हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। ये VMware की जो ESXi सर्वर की सीरीज़ है उसकी एक नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। बेसिकली माइग्रेशन जो है आपकी दो टाइप की होंगी, एक लाइव माइग्रेशन होगी और एक होगी पावर ऑफ माइग्रेशन। यानी VM को हम पावर ऑफ करेंगे और फिर माइग्रेट करेंगे, इसको हम कहेंगे कोल्ड माइग्रेशन। जब हम कोल्ड माइग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वी डोंट नीड वी मोशन, हमें वी मोशन नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमने अपनी पावर ऑफ की होती है, उसी नेटवर्क पे हम अपना मशीन को माइग्रेट करते हैं विदाउट VM वेयर क्लस्टर। इसके लिए हमें क्लस्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। विदाउट HA फीचर इनेबल, यानी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो उस तरह की माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोल्ड माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद एक और माइग्रेशन होती है। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ मेरी मशीन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, मुझे उसकी रैम इंक्रीज़ करनी है, तो मुझे रन टाइम पे यानी मेरी मशीन पावर ऑन है और उसको मुझे माइग्रेट करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, एक नया नेटवर्क क्रिएट करूँगा वी मोशन का। तो उस तरह की माइग्रेशन को हम लाइव माइग्रेशन या वी मोशन माइग्रेशन भी कहते हैं। उसके लिए बेसिकली मशीन क्या करेगी, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे मूव होगी और वो वी मोशन नेटवर्क को यूज़ करेगी। तो हम देख लेते हैं कि ये लाइव माइग्रेशन या वी मोशन माइग्रेशन के क्या फीचर होते हैं। vSphere, V motion और live migration allow you to move an entire running virtual machine from one physical server to another with no downtime। यानी इसमें आपको जो है वो आप एक लाइव सर्वर से किसी भी अपनी मशीन को एक सर्वर से दूसरी मशीन पे मूव कर लेते हैं, और इसमें जो डिले आता है वो हार्डली 1 से 2 सेकंड का आता है मैक्सिमम। The virtual machine retain its network identity and connections and ensuring a seamless migration process। अब आपकी जब मशीन माइग्रेट हो रही होती है तो उसकी ना कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, ना उसकी IP एड्रेस, ना उसकी डोमेन इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है। ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल मशीन, एक्टिव मेमोरी एंड प्रिसाइज एग्जीक्यूशन स्टेट ओवर हाई स्पीड नेटवर्क अलाउइंग वर्चुअल मशीन टू स्विच फ्रॉम रनिंग ऑन सोर्स vSphere host to destination vSphere host। This entire process take less than 2 seconds on a gigabit Ethernet network। मैंने जैसे आपको बताया ही था कि टोटल कितना लेती है, 2 सेकंड तक लेती है। तो लाइव माइग्रेशन हम क्यों क्या उसके यूज़ केसेस हैं, हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है लाइव माइग्रेशन। बेसिकली होता है क्या, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज वर्चुअल मशीन विद रिसोर्स पूल। जब हम DRS को इनेबल करेंगे, जो मैं अपनी आगने वाली वीडियो में करूँगा, तो होता ये है कि जब हमारे एक सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होता है और दूसरा सर्वर बिल्कुल ही लाइट होता है, यानी एक सर्वर पे बहुत ज़्यादा मेमोरी यूजेज है और CPU यूजेज है, तो DRS क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो मशीन मूव कर देता है एक सर्वर से जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है उस सर्वर के ऊपर जिसके ऊपर लोड बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली वो किसके थ्रू करता है, वो लाइव माइग्रेशन के थ्रू करता है और वी मोशन को यूज़ करता है। तो बेसिकली DRS जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केड्यूलर, जो बेसिकली ये करता है कि वो आपके लोड को ऑप्टिमाइज़ करता है। अगर वो किसी एक होस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मशीन है तो उसको दूसरी मशीन पे मूव कर देगा, दूसरी मशीन पे भी लोड आएगा तो उसको तीसरी मशीन पे मूव कर देगा। तो ये टू एंड फ्रो चलता रहता है। तो उसके अंदर जो माइग्रेशन यूज़ होती है वो होती है लाइव माइग्रेशन या वी मोशन। उसके अलावा अगर हम करते हैं कोई हार्डवेयर मेंटेनेंस, परफॉर्म हार्डवेयर मेंटेनेंस विदाउट स्केड्यूलिंग डायल टाइम और डिस्टर्बिंग बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें मुझे अपनी रैम इंक्रीज़ करनी है, तो अगर मेरी कोई मशीन रन हो रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको अपने सर्वर को मेंटेनेंस मोड में जैसे ही डालूंगा तो मेरी मशीनें जो मेरी VM पे चल रही होंगी वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएंगी उस केस के अंदर दूसरे सर्वर के ऊपर। लेकिन वो क्या होगा, जब हमने HA को इनेबल कर लेंगे। HA होता है हाई अवेलेबिलिटी। बेसिकली HA जो होता है वो क्लस्टरिंग का एक फीचर होता है, जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में या जो भी 2-3 वीडियोज़ के बाद आप HA को भी बता दूंगा कि HA किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। उसके बाद होता है मूव वर्चुअल मशीन अवे फ्रॉम फेलिंग और अनपरफॉर्मिंग सर्वर्स। यानी अगर आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि मेरे सर्वर्स के अंदर कुछ इशू आ गया, यानी उसकी कोई पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, तो मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं मैनुअली उसको क्या करूँगा, माइग्रेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ वी मोशन। तो और इस तरह से करूँगा कि मेरे क्लाइंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो सर्वर ऑन है या रनिंग है या कहीं माइग्रेट हो गया है। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले मैं आपको कोल्ड माइग्रेशन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा लाइव माइग्रेशन वी मोशन। तो स्टेप्स बहुत सिंपल से हैं, आप इनको फॉलो करें और इजीली आप ये सारे काम कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने वी मोशन इसलिए पहले करा दिया है कि मैं अब जब आगे नेक्स्ट चैप्टर में क्लस्टरिंग करेंगे हम, तो उसके अंदर वी मोशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने लैब एनवायरनमेंट में।
तो बेसिकली मेरा लैब एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का है कि मेरे पास दो ESXi सर्वर 1 है मौजूद हैं, ESXi सर्वर 1 और ESXi सर्वर 2। जो मेरा ESXi सर्वर 2 है उस पर मैंने vCenter सर्वर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और ESXi सर्वर 1 पे मेरे पास एक विंडोज 7 की मशीन है। तो हम चलते हैं अपने vCenter सर्वर की स्क्रीन पे। तो ये मेरा vCenter सर्वर आ गया। तो ये देखें, ये VCSA मेरा vCenter सर्वर है। अब आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास दो होस्ट हैं, एक 134 और दूसरा 138। 134 पे आपको नज़र आ रहा होगा एक मशीन आ रही है विंडोज 7 क्लोन, और बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से ये इसका कंसोल आ रहा है। तो हम इसको अभी माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं जबकि मशीन की पावर ऑन है। तो अब मैं इसको जैसे राइट क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ एक ऑप्शन आएगा माइग्रेट का। जैसे मैं माइग्रेट करूँगा तो इसमें पूछेगा कि माइग्रेट टाइप किस तरह की है, चेंज कंप्यूट रिसोर्स ओनली, चेंज स्टोरेज ओनली, चेंज बोथ कंप्यूट रिसोर्स एंड स्टोरेज ओनली। कंप्यूट रिसोर्सेज का मतलब है कि खाली वो क्या करे, वो इस किसी और सर्वर की रिसोर्सेज यूज़ करे, रैम और CPU और स्टोरेज इसकी यूज़ करे, या खाली वो स्टोरेज को मूव करे और बाकी चीज़ें इसकी यूज़ करें, या वो पूरा होल सर्वर को ही मूव करा दे किसी दूसरे सर्वर पे, फिजिकल सर्वर पे। तो हम थर्ड ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, चेंज बोथ कंप्यूट रिसोर्स एंड स्टोरेज, और उसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट को। उसके बाद मैं अपना दूसरा सर्वर जो है मेरा 138, इसको मैं चूज़ करके देखें यहाँ आ गया, देयर इज़ अ कंपेटेबिलिटी इशू दैट नीड टू बी अटेंशन। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कंपेटेबिलिटी इशू आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें शो डिटेल में, जैसे मैं शो डिटेल को करता हूँ तो आपको ये देखें ये एरर नज़र आ रहा होगा, द वी मोशन इंटरफेस इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऑन द सोर्स होस्ट, द वी मोशन इज़ नॉट कॉन्फ़िगर इन द मिस कॉन्फ़िगर्ड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी वी मोशन जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ इस सर्वर के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको माइग्रेट इस तरह से नहीं कर सकते, यानी पावर ऑन माइग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसको पावर ऑफ करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें, पावर पे जाएं और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा पावर ऑफ, हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं। अब देखें पावर ऑफ हो गया, इसका मतलब है ये अब माइग्रेट हो जाएगा विदाउट दी वी मोशन नेटवर्क। तो हम फिर दोबारा राइट क्लिक करते हैं और इसमें एक ऑप्शन आएगा माइग्रेट का, हम माइग्रेट को चूज़ कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं, चेंज बोथ कंप्यूट रिसोर्स एंड स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपना सेकंड सर्वर को यूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट करते हैं। तो देखें इस टाइम इसने कोई एरर नहीं दिया और इसने डेटा स्टोर बता दिया। हम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस डेटा स्टोर को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये आपको बता रहा है सारे ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने दें और उसके बाद नेक्स्ट करें और उसके बाद फिनिश कर दें। तो ये देखिए ये आपको एक प्रोसेस नज़र आ रहा होगा, VM जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो माइग्रेट हो रही है 134 होस्ट से 138 पे। मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ ताकि हम अपना थोड़ा सा टाइम सेव करें, और मैं इसको रिज्यूम बैक करूँगा जब ये माइग्रेशन थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें ये कंप्लीट हो गई हमारी माइग्रेशन। रीलोकेट वर्चुअल मशीन विंडोज़ क्लोन कंप्लीटेड, कॉपिंग वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारे पास ये मशीन आ गई। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी मशीन ऑन हो रही है। मैं इसका वेब कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जो मैं माइग्रेशन करूँगा वो मेरी होगी वी मोशन माइग्रेशन। बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, मैं मशीन को पावर ऑन ही रहने दूंगा और फिर मैं उसको माइग्रेट करूँगा। तो उससे क्या होगा, मैं आपको ये शो भी करा दूंगा कि वो मशीन जो है वो माइग्रेट हो जाएगी, लाइव माइग्रेशन होगी जिसको हम वी मोशन की हेल्प से करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस होस्ट के ऊपर माइग्रेशन करनी है और जिस होस्ट से माइग्रेशन करनी है उन पे एक वी मोशन नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। वी मोशन क्रिएट करने के लिए आप क्या करें, उस होस्ट को क्लिक कर लें, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, नेटवर्किंग को सेलेक्ट करें और नेटवर्किंग के अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा VM कर्नल एडॉप्टर। यानी जो भी आपकी स्पेशल टाइप का ट्रैफिक होता है वो हमेशा VM कर्नल एडॉप्टर से ही पास होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में 3-4 लास्ट वीडियोस के अंदर VM की नेटवर्किंग के मुतालिक बहुत डिटेल में बताया है, तो इसलिए मैं अब इसमें डिटेल नहीं कर रहा। VM कर्नल एडॉप्टर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड नेटवर्किंग, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन आ रहा है विद द VM कर्नल TCP स्टैक हैंडल द ट्रैफिक फॉर EXI होस्ट सर्विसेज सच एस vSphere V मोशन। ये सर्विसेज जिसको मुझे अभी इनेबल करना है। iSCSI NFS FCO फॉल्ट टॉलरेंस एंड सैंड मैनेजमेंट। तो हम VM कर्नल पोर्ट एक क्रिएट करते हैं नया और हम उसको कर लेते हैं इस स्टैंडर्ड स्विच के अंदर, एग्जिस्टिंग स्विच के अंदर ब्राउज करते हैं और मेरा एग्जिस्टिंग स्विच आ रहा है V स्विच 0। ओके कर लेता हूँ मैं इसको। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ।
इस पर हम नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, हम इसको कर देते हैं वी मोशन। ठीक है, और इसके अंदर हम आईपी सेटिंग वर्जन 4 ही रखते हैं, और इस पर हम सर्विस कौन सी हमें इनेबल करनी है, वी मोशन, क्योंकि हमें अपना लाइव माइग्रेशन करनी है तो उसके लिए हमें वी मोशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ आपके पास एक आईपी एड्रेस का आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, मैं ऑटोमेटिकली कोई चेक रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। आप अगर चाहें तो अपने सबनेट की आईपी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं और उसको फिनिश कर लेते हैं। इसका मतलब है कि मेरे एक सर्वर के ऊपर तो मैंने ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा वी मोशन, एक वीएम कर्नल पोर्ट बन गया वी मोशन का, जिसकी आईपी आपको नज़र आ रही होगी 11.144। अच्छा, जिस सर्वर पे हमारे मौजूद है जिस मशीन, उस पर भी हमें ये पोर्ट बनाना पड़ेगा वीएम कर्नल पोर्ट, तो हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेटवर्किंग के अंदर वीएम कर्नल एडोप्टर पे आते हैं और ऐड नेटवर्किंग पे आते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, वी मोशन सर्विस को सेलेक्ट करना है, तो हम पहले ही ऑप्शन ऑन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्टिंग एग्जिस्टिंग स्विच इसको हम करते हैं और फर्स्ट स्विच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको मैं फिर वही नाम देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, वी मोशन। और इस पर जो सर्विस इनेबल करनी है वो मुझे करनी है वी मोशन की। आईपी वर्जन 4 को ही रहते हैं, रैक्स रहते हैं, आईपी जो है ऑटोमेटिकली रहनी है। नेक्स्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो ये देखें आप पीछे आपको टास्क में नज़र आ रहा होगा, ये कंप्लीटेड टास्क, सेलेक्ट वर्चुअल निक। तो ये देखें ये आ गई और इसकी आईपी अभी, इसको आईपी मिली नहीं है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसको आईपी में मिल जाएगी। देखिए ये आ गई 144 आपको आईपी नजर आ गई। इसका मतलब है हमारे पास दोनों नेटवर्क के ऊपर जो है वो एक हमने वीएम कर्नल पोर्ट को ऐड करा दिया। तो इस टाइम अब ये माइग्रेशन में कोई एरर नहीं आएगा। हम राइट क्लिक करते हैं अपनी वीएम को और यहाँ ऑप्शन लेते हैं माइग्रेट का, और हम थर्ड ऑप्शन करते हैं चेंज बोथ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड स्टोरेज, क्लिक नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपने पहले होस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। देखें इस टाइम हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया है क्योंकि हमारे पास वी मोशन नेटवर्क हमने क्रिएट कर दिया था। हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अगेन देखें कंपैटिबिलिटी चेक सक्सेस, तो हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। तो देखें इस टाइम हमारी माइग्रेशन शुरू हो रही है और मशीन भी हमारी ऑन है, यानी इसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें ये भी माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको पॉज करता हूँ और जब ये कंप्लीट होता है तो हम इसको रिज्यूम करते हैं यहाँ से। तो ये आपने देखा कि लाइव माइग्रेशन जो है वो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हम इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए मेरा अभी मशीन अभी वहीं रनिंग है और ये लिखा हुआ है फाइनलाइज वर्चुअल मशीन लाइव माइग्रेशन ऑफ सोर्सेस। तो इस तरह से आपने देखा हम कितनी इजीली किसी भी मशीन को लाइव माइग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वी मोशन। तो वी मोशन जो है बेसिकली ये जो है ये एक क्लस्टरिंग का एक फीचर होता है, HA हाई अवेलेबिलिटी, उसके अंदर ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो अब हमने ये भी देख लिया कि वी मोशन किस तरह से वर्क करता है। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ और एडवांस टॉपिक लाइक क्लस्टरिंग, HA और DRS। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।